अगर आपने अभी तक भी हिमाचल कंडक्टर लिखित परीक्षा के लिए 40 दिनों का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हिमाचल के हर एक जिले से, हर एक पंचायत से, हर एक तहसील से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में? हिमाचल सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉक टेस्ट और वन लाइनर स्पेशल कंडक्टर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट और ट्रिक वीडियोज। ऐसे ट्रिक वीडियोज होंगे जिसमें आप 2 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि उत्तर क्या होगा। हिंदी व्याकरण के मॉक टेस्ट और ट्रिक वीडियोज, ऐसे ट्रिक वीडियोज जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ग्रामर को कैसे सोल्व करना है हिंदी ग्रामर के, ठीक है। और मैथ के ट्रिक वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, और इन सब के नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहे हैं। जीपीएस हो गया, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी हो गया, ई टिकटिंग हो गई, पेमेंट गेटवेज हो गए, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी हो गया, फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, हाइजीनिक बिहेवियरल स्किल्स के ये सारे क्वेश्चंस और नोट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इनके बिना आपकी अधूरी है तैयारी, ठीक है। अगर ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी फीस 2500 नहीं है, सिर्फ 499 रुपये में ये सारा का सारा एडिशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूँ कि अगर आप ये कोर्स 30 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर अंदर, मतलब एग्ज़ाम से अंदर अंदर, जब आपका एग्ज़ाम होना है उससे पहले पहले अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी एनालाइज टीम ने पूरा का पूरा एफर्ट्स लगा दिया है। इस तरह से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल सिंपल सा कोर्स आपके लिए ये बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल टू एक्सेस आप इसे कर सकते हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, क्योंकि इनके बिना आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी होने वाली है। और जिसने भी ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जो है एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। वीडियो के साथ तक जुड़े रहेगा। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। आज हम करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। ये मोटर वाहन संशोधन अधिनियम आपका 2019 की बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, इसके दंड क्या मिले हुए हैं, वो सारा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत से क्वेश्चन इसमें आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये आपका मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में आपका ये आया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा जो है ये आपका कब लोकसभा में पेश किया गया था? 15 जुलाई 2019 को जो है ये लोकसभा में पेश किया जाता है विधेयक, ठीक है। फिर मोटर वाहन अधिनियम सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। तो 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है ये जो विधेयक है ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। 9 अगस्त 2019 को बनता है, लोकसभा में पेश किया जाता है 15 जुलाई 2019 को, ठीक है। किसके द्वारा? तत्कालीन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा ये पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इस एक्ट में क्या क्या है जो है वो हमारा जो अमेंडमेंट हुई थी। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा, तो विधेयक हिट एंड रन मामलों के लिए जो है न्यूनतम मुआवजे को इस प्रकार बढ़ाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है अगर, ठीक है, तो 25,000 से 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ठीक है। गंभीर चोट लगती है तो उस मामले में पहले ये 12,500 रुपये अमाउंट था, बढ़ाकर 50,000 रुपये जो है वो कर दिया गया ये सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए मुआवजा। फिर इसके बाद है आपका वाहनों को वापस बुलाना एक्ट। तो नया विधेयक केंद्र सरकार को खराब मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश देने की अनुमति देता है कि जो आपके कोई खराब मोटर्स हैं, वाहन हैं आपके, तो उनको वापस बुलाने का भी जो है आदेश देने की अनुमति दी गई है, इस नए विधेयक में केंद्र सरकार को दी गई है। जो पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो जो धुआं से जो है वो प्रदूषित हो रहा है हमारा पर्यावरण, ठीक है, या फिर जो है उन सड़क पर उपयोग करना उसका उचित नुकसान हो सकते हैं, सही से वो काम नहीं करता है, ये चालक के लिए नुकसानदेह है, तो उनको जो है वो केंद्र सरकार इस नए विधेयक के द्वारा वाहन को वापस बुला सकती है। नेक्स्ट इसमें है आपका सड़क सुरक्षा बोर्ड।
सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। इस विधेयक में, इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है। नेक्स्ट इसमें है आपका अपराध और जुर्माना क्या है, किसके लिए कितना लगेगा। नए विधेयक में अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए जो है वो जुर्माना अब बढ़ाया गया है, ठीक है, फाइन बढ़ाया गया है। अब क्या क्या है, अगर देखो इसमें आपका है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, कोई ड्रिंक करके अगर ड्राइव कर रहा है तो उस पर जुर्माना लगेगा, आपका फाइन लगेगा। कितना क्या रहेगा, 6 महीने, अब 6 महीने की जेल के साथ, यानी कि 6 मंथ्स उसको प्रिजन में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है 2000 रुपये पहले इसको फाइन देना पड़ता था, ठीक है। अगर कोई वाहन चालक जो है वो गाड़ी शराब पीकर ड्रिंक कर चलाता है, उसको बढ़ाकर सीधा 10,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है, कि 6 महीने की जेल के साथ साथ उसे अब 2000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। और इस कृत्य की एक बार तो इतना है, फर्स्ट टाइम इतना होगा, लेकिन अगर वो इस कृत्य की, ये शराब पीकर गाड़ी चलाना दोबारा करता है, पुनरावृत्ति करता है इस कृत्य की, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि टोटल 15,000 रुपये उसको देने पड़ सकते हैं। सेकंड, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगेगा। दूसरा जुर्माना कौन सा आता है इसमें, कि अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं आप पूरे नियमों का पालन किए बिना, तो 500 रुपये जुर्माना, ठीक है। 5,000 पहले ये 1,000 रुपये था, पहले इसका अमाउंट जो था वो ये 1,000 रुपये था, 500 से 5,000 तक जो है ये जुर्माना लग सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके पास जो आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आपका जो है वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, LMB है, किसी भी टाइप का अगर आप वाहन चला रहे हो और उस पर जिसकी आप जिस वाहन की ड्राइव कर रहे हैं उसका आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो 500 की जगह 5,000 रुपये जुर्माना लगता है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। यानी कि कानून थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। किशोरों द्वारा अपराध, एक नई श्रेणी शुरू की गई है, ठीक है। अब किशोर के संरक्षक वाहन मालिक पर जो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई 18 वर्ष नाबालिग बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए क्या है कि जो वाहन का जो मालिक होगा, ठीक है, जिसके नाम पर जो है वो हमारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, RC जिसे आप बोलते हो, वो होगी, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 साल की कैद के साथ साथ जो है, कैद भी हो सकती है 3 साल की, ठीक है। 25,000 रुपये किशोर पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए मोटर वाहन का पंजीकरण जो आपका RC है वो रद्द कर दी जा सकती है, यहाँ तक का प्रावधान किया गया है। यदि कोई वाहन निर्माता मोटर वाहन मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, जो आपका जो है व्हीकल जो प्रोडक्शन कर रही है कोई मोटर वाहन मानक का, जो अगर मतलब जो भी उसके मानक रहते हैं, मापदंड रहते हैं, उनको पूरा पालन नहीं करती है कोई आपकी व्हीकल कंपनी जो है, अगर विफल रहती है तो 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस कंपनी पर लगाया जा सकता है, या 1 वर्ष की कैद, या दोनों भी हो सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसके अदर फैक्ट्स के लिए व्हाट्सएप कर लेना हमारे नंबर पे, इसके रिलेटेड और भी फैक्ट्स रहेंगे वो आपको व्हाट्सएप करने पे, कोर्स ज्वाइन करने पे मिल जाएगा, सारा का सारा छूटा हुआ, क्योंकि आपके सारे MCQs, PDF, लाइव क्लासेस के नोट्स सब छूट रहा है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, आपके पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि कोई ठेकेदार सड़क डिजाइन मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना 1 लाख रुपए तक होगा, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा जो है कोई सड़क बन रही है, ठीक है, और उसका जो ठेकेदार है जिसके पास जो है वो आपका ये कंस्ट्रक्शन का जो ये भी आपका सड़क बनाने का काम दिया गया है जिसके अंदर है, अगर वो विफल रहता है पूरे मानकों पर,
ठीक है, जो भी उसके मानक रहते हैं बनाने के लिए, अगर उनके पालन करने में वो विफल रहता है तो उस पर जो है 1 लाख रुपए तक जो जुर्माना लगाया जा सकता है। सातवां आपका है मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 196 के तहत बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी अगर गाड़ी, ठीक है, आपका जो एक्ट है 2019 का मोटर वाहन अधिनियम है, ठीक है, उसकी धारा जो आपकी है 196, इसके तहत अगर आपके जो व्हीकल है, चाहे आपका 2 व्हीलर है, आपका 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अगर उसका जो है वो आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो आपके ऊपर जो है वो 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद आपका है कि अधिनियम की धारा 194D के तहत क्या है, तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, आपका ड्राइव करने वाला जो आपका ड्राइव कर रहा है 2 व्हीलर को, स्कूटी, बाइक, कोई भी आपका 2 व्हीलर है, उस पर अगर हेलमेट नहीं पहन रहा है वो ड्राइवर, ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे, इवन की जो पीछे बैठी सवारी है वो भी हेलमेट नहीं पहन रही है, अभी वो भी कंपलसरी है, ठीक है, बट जो ड्राइव कर रहा है अगर वो नहीं पहनता है तो 1000 रुपीज़ का 1000 रुपये का जुर्माना लगाने से लेके 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा ये दंड का प्रावधान किया गया है आपका 2019 के इस एक्ट की धारा 194D के तहत। क्वेश्चन किसी तरह से आपसे एक्ट भी पूछा जा सकता है, कौन सा धारा है वो भी पूछी जा सकती है, सजा क्या दी जाएगी वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि अधिनियम की धारा 194B के तहत, वो डी था, हेलमेट वाला जो था वो डी था, और ये अब सीट बेल्ट वाला कौन सा है, बी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बिना सीट बेल्ट के अब गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हेलमेट तो नहीं पहनेंगे, क्या पहनेंगे आप, सीट बेल्ट। तो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर भी लगेंगे 100 रुपये से 1000 रुपया, ठीक है, अब 1000 रुपया उस पर भी आपको जुर्माना लगेगा। अगर आप तेज गति या रेसिंग पर पहले के 500 रुपये के बजाय 5000 रुपये का जुर्माना, अगर आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, जो एक लिमिट है उससे ऊपर आप बहुत तेज वाहन यानी कि 150 पे स्पीड पे जा रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, जो कि 500 था पहले 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 194E के तहत जो वो आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का, ठीक है, आपकी जैसे एम्बुलेंसेज है, ठीक है, कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट लेके जा रही है, अगर आप उसको रास्ता नहीं देते हैं तब भी आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपका कौन सी धारा के तहत, 194E के तहत। अब है न्यू प्रपोज्ड फाइन्स अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 विल बी, कौन कौन से सेक्शंस भी बताए हैं, वायलेशन भी बताया, ओल्ड प्रोविजन एंड पेनल्टी भी बताई है, न्यू मिनिमम पेनल्टीज भी यहाँ पर हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से आपको बताया हुआ है। तो सेक्शन 177 के तहत जो जनरल वायलेंस के लिए सामान्य उल्लंघन करने पर पहले हमें 100 रुपये की पेनल्टी लगती थी, ठीक है, अब यहाँ पर 500 रुपये की पेनल्टी हमें लगाई जा सकती है। फिर इसमें न्यू 177A यानी कि रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन वाले, सड़क विनियमन उल्लंघन का अगर नियम है तो उसके आपको पहले 100 रुपया पेनल्टी लगती थी, अब उसकी 500 रुपया पेनल्टी लगती है। फिर इसमें था आपका 179 नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स, तो पहले 500 रुपये था, अब 2000 रुपये आपको इस पर देना पड़ेगा, यानी आदेशों का अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो। फिर है इसमें आपका सेक्शन 180 के तहत जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वाहनों का अनधिकृत उपयोग, तो पहले 1000 रुपये लगता था, अब उसकी भी फीस आपका मतलब पेनल्टी जो है वो 5000 रुपये कर दी गई है। इसके बाद है सेक्शन 181 ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, लाइसेंस के बिना ड्राइव करने पर पहले 500 रुपये आपका पेनल्टी थी, अब न्यू के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 5000 पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है 182 सेक्शन ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करना, रुपीज़ आपको पहले 500 जो थे पेनल्टी लगती थी, अब उसकी देखो कितनी बढ़ा दी गई, 10,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है अगर आप सेक्शन 182 का उल्लंघन करता है, ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 182B ओवर साइज व्हीकल्स, बड़े आकार के वाहन, ठीक है, तो ये न्यू में ही है, तो इसकी अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 5000 रुपये तक का आपको जुर्माना लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है।
सेक्शन 183 के तहत जो है वो आपका अगर ओवर स्पीडिंग है आपका वाहन, ओवर स्पीड में है आप, तो पहले 400 रुपये लगता था पेनल्टी, अब आपकी जो है अगर आपका LMV है, लाइट मोटर व्हीकल है, तो आपको 1000, और मीडियम पैसेंजर व्हीकल है तो 2000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसके बाद है आपका सेक्शन 184, इसमें है डेंजरस ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से ड्राइव करना, जिससे दूसरे को भी आप जान खतरे में डालना और अपने भी। तो इसमें पहले 1000 रुपीज़ पेनल्टी लगती थी, अब जो है वो अप टू ₹5000 इसकी पेनल्टी रखी गई है। फिर है आपका सेक्शन 185 ड्रंकन ड्राइविंग, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, तो 2000 रुपये पहले पेनल्टी थी, अब इसकी पेनल्टी सीधा बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दी है। आगे है इसका सेक्शन 189 स्पीडिंग एंड रेसिंग, तो इसमें अगर आपके उल्लंघन होता है तो पहले पेनल्टी 500 थी, बढ़ाकर सीधा ही 5000 कर दी गई है। ये कानून सख्त इसलिए किए गए हैं ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके और लोग नियमों का पालन करें पूरा पर। ठीक है, 192 सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन 192A के अंडर जो है व्हीकल विदाउट परमिट, अगर बिना परमिट के अगर कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है तो अप टू ₹5000 था, जिसको बढ़ाकर अप टू ₹10,000 कर दिया गया हुआ है। फिर है आपका सेक्शन 194 ओवरलोडिंग, जितनी उसकी कैपेसिटी व्हीकल की मेंशन है एक मानक के बेस पे, उससे अगर ज़्यादा लोड कर लिया जाता है तो पहले थी ₹2000, बट अभी बढ़ाकर सीधी कर दी गई है 20,000 रुपीज़ कर दी गई है। ठीक है, एंड 1000 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा टन, 1000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन देने पड़ेंगे, और 2000 पर एक्स्ट्रा टन, अब के पहले 1000 आप 2000 कर दिया है। फिर है आपका सेक्शन 194A ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि गाड़ी की कैपेसिटी 5 लोगों की है, अगर आप उसमें 6 से 7 लोग भी अगर उसमें करते हैं, पहले इसमें कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अभी इसमें जो है पर एक्स्ट्रा पैसेंजर आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 194B सेक्शन आपकी है विदाउट सीट बेल्ट, पहले 100 रुपया लगता था, अब उसका सीधा 1000 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी रखी गई है। सेक्शन 194C के अंडर जो है वो ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स की ओवरलोडिंग अगर होती है तो पहले 100 रुपये इसमें पेनल्टी लगती थी, अब है कि ₹2000, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 टाइम्स फॉर लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194D विदाउट हेलमेट्स, ₹100 लगता था, अब है कि ₹1000, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 मंथ्स फॉर लाइसेंस, और अगर इसमें आता है तो आपका 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194E नॉट गिविंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो पहले नहीं था इसमें बट ये न्यू है, ₹10,000 इसमें आपकी पेनल्टी लग सकती है। फिर इसमें आपका सेक्शन 196 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, बिना बीमा के गाड़ी चलाना, तो पहले 1000 लगता था, अब इसकी पेनल्टी 2000 रुपीज़ कर दी गई है। किशोरों द्वारा अपराध, सेक्शन 199 ऑफेंस बाय जुवेनाइल्स, तो ये भी नया ही ऐड हुआ है, गार्डियन एंड ओनर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ₹25,000 विद 3 years imprisonment फॉर जुवेनाइल टू बी ट्राइड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल टू बी कैंसिल, तो इसमें जो है मोटर व्हीकल की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल की जा सकती है। इसी के साथ जो ऑनर होंगे, गार्डियन होंगे उस किशोर के, उनको जो 25,000 तक की पेनल्टी और 3 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें सेक्शन 206 पावर ऑफ ऑफिसर्स टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को जब्त करने की अधिकारियों की शक्ति, इसमें आपका है सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 196, 194C, 194D एंड 194E के अंडर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 210B, ठीक है, 210B ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा किए गए अपराध, तो उसमें है कि संबंधित धारा के तहत तो 2 गुना जुर्माना लगेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द पेनल्टी अंडर द रेलिवेंट सेक्शन। तो ये था आपका जो है आज का मोटर व्हीकल एक्ट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आपको हमारी ये कोशिश, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बिकॉज आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी ये जो वैल्यूएबल जो फीडबैक रहती है हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है।
तो इसी तरह हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा, अपना प्यार यूं ही बनाए रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये नीडी जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये हेल्प पहुंच सके। बाकी जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जल्दी कीजिएगा, आपके सारे मॉक टेस्ट छूट रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस, आपके ट्रिकी वीडियो सब छूट रहा है, तो वो छूटने नहीं देना है। विद इन 15 मिनट्स कोर्स ज्वाइन करने के विद इन 15 मिनट्स आपको सबका सब मिल जाएगा। जल्दी से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपना है सरकारी जॉब का HTC कंडक्टर जॉब पाना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।